क्या आप जानते हैं कि किसी नई आदत को अपनाने में आपको 21 दिन लगते हैं? और क्या आप जानते हैं कि किसी के साथ अगर आप बहुत सा वक्त बिताते हैं तो आप ना चाहते हुए भी उनकी बहुत सी आदतों को अपना लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आज जिस बुक की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। टॉम फेरी कहते हैं कि आप मुझे अपनी आदतें बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा। और ये बात सही भी है कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान होती हैं। स्टीफन आर कोवी की ये बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो आज तक की सबसे ज्यादा बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है, और आज हम इस बुक की 7 हैबिट्स के बारे में जानेंगे। नाजरीन, सबसे पहली हैबिट है प्रोएक्टिव होना। नाजरीन, आप लोगों ने अपने पुराने बुजुर्गों से सुना होगा कि वो अक्सर ये बात करते हैं कि पुराने वक्तों में घी 2 रुपए किलो हुआ करता था, चीनी सिर्फ 8 आने रुपए किलो हुआ करती थी, जबकि बादाम पिस्ता निहायत सस्ता दरियाफ्त होता था। वो लोग हमेशा इस बात का तज़किरा करते, इस बात का गिला करते रहते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट नाम की कोई चीज है जिसकी वजह से चाहे ना चाहे हर साल आपके रुपए की कीमत डीवैल्यू होती जाती है। आपके हर साल तनख्वाहों में भी इजाफा होता है, लेकिन इसके साथ साथ चीजें भी उसी रफ्तार से महंगी होती चली जाती हैं। वो लोग जो प्रोएक्टिव नहीं होते वो हमेशा गिला करने में और चीजों की कीमतों के बारे में रोना धोना करने में अपना वक्त जाया करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ पैसा डीवैल्यू होता है, इसलिए उन्हें इसका मुनासिब तदारुक करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो अपने मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं बेसिकली प्रोएक्टिव होते हैं, और वो लोग जो अपने मसाइल को जानकर उनका रोना धोना करते रहते हैं और उसके बारे में उसके हल के लिए कुछ भी नहीं करते, एक्चुअली एंटी प्रोएक्टिव होते हैं। दोस्तों, ऑथर के मुताबिक दूसरी जबरदस्त हैबिट है बिगिन द एंड इन द माइंड। मुसन्निफ के हिसाब से कोई भी चीज 2 बार बनती है, पहले हमारे जहन में और बाद में हकीकी दुनिया में वकूअ पजीर होती है। जब हमें घर में कहीं पेंटिंग लगानी हो तो हम उसे ऐसे ही कहीं रखकर इमेजिन करते हैं कि इस दीवार पर कैसी लगेगी, और इसके बाद ही हम उसे लगाते हैं जिससे हमें इत्मीनान मिल सके। स्लीपर्स बनाने के लिए भी पहले इंजीनियर्स ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, अपने जहन में मॉडल तैयार करते हैं जो हकीकतन वो बनाना चाहते हैं, जिससे वो डिजाइन नतीजा पा सके। ऐसे ही हमारी लाइफ है, कुछ भी करने से पहले जरा सोच लीजिए कि आप हकीकतन क्या करना चाहते हैं और उसके बाद स्टार्ट करें। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जी हाँ, पूरे दिन में करने के लिए तो हमारे पास बहुत से काम होते हैं और वो करने के बाद भी हमें इत्मीनान नहीं मिलता, क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं पता। पहले बहुत जल्दी में पढ़ना है, कल कोई डेडलाइन है तो इस काम को आज पूरा करना है। ये सभी काम अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, जिन्हें अगर ना किया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो काम जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन अहम जरूर हैं। इसमें वो काम आते हैं जिनकी डेडलाइन नहीं होती, पर उस काम को ना करने पर प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो सकता है, जैसा कि वर्जिश करना, बहुत सी नींद लेना और फैमिली टाइम। तीसरे नंबर पर आते हैं वो काम जो आपको अर्जेंट करने हैं, लेकिन वो काम जो ज्यादा जरूरी नहीं। इसमें वो काम आते हैं जिन पर हम फोकस नहीं कर पाते, जैसा कि मैसेजेस का रिप्लाई, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना। और आखिरी नंबर पर है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट काम। ये वो काम है जिन्हें हम नहीं करें तो ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा पुरअसर लोग मुसन्निफ के मुताबिक पहले और दूसरे ऑर्डर के काम करते हैं, तीसरे और चौथे से तो वो दूर ही रहते हैं। मुसन्निफ के मुताबिक चौथी शानदार हैबिट है थिंक व्हेन व्हेन। पुरअसर लोग कभी भी अपनी जात के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत को ऐसे जोड़ते हैं कि लगता है कि इसमें फायदा मुझे ही हुआ। पांचवी हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। जी हाँ, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें और बाद में उन्हें अपनी बात समझाइए। ये हैबिट पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि हम लोगों को किस तरह तवज्जो से सुनते हैं, क्योंकि सुनने के भी मरहले होते हैं। पहला मरहला है इग्नोर लिसनिंग, जिसमें हम बोलने वाले की तरफ ध्यान ही नहीं देते। दूसरा है प्रिटेंड लिसनिंग, जिसमें हम सामने वाले की बात सुनने का सिर्फ दिखावा करते हैं। तीसरा है सेलेक्टिव लिसनिंग, जिसमें हमको जो अच्छा लगे वही सुनते हैं। और चौथा है अटेंटिव लिसनिंग, जिसमें हम दूसरे को हर लिहाज से सुनते हैं और उसको ये यकीन दिलाते हैं कि हम उसकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं। पांचवा है एम्पैथिक लिसनिंग, जो मुसन्निफ हमें बताते हैं ये सुनने के वो स्टेज है जिसमें हम अपने आप को बोलने वाले की जगह पर रखकर उनके नजरिए से देखते हैं। हमें किसी को सिर्फ रिप्लाई देने के लिए नहीं सुनना चाहिए, उनको उनकी फीलिंग्स और उनके नजरिए से देखना चाहिए, जिससे हम सामने वाले के लिए एक काबिल एतमाद इंसान बन सके। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद हम चलते हैं अगली हैबिट,
जो कि है सिनर्जाइज। ये एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है मिलकर काम करें। हमारे आसपास की सभी चीजें इसी असूल से काम करती हैं, जैसे कि कार, बाइक, स्मार्टफोन वगैरह। सभी पार्ट्स आपस में मिलकर इतनी अच्छी तरह से काम करते हैं कि उनसे बनने वाला असर या रिजल्ट बहुत ही पुरअसर और बगैर किसी गलती के होता है। इस हैबिट में सब कामों का बोझ अपने ऊपर लेने की बजाय लोगों के साथ मिलकर इस काम को तकसीम करके करना चाहिए। 7वीं हैबिट है शार्पन द सॉ। मतलब ये कि जिस तरह अगर हथियार तेज हो तो सब चीजों को काटना कितना आसान हो जाता है, इसी तरह हम अपने आप को सोशल, मेंटल, फिजिकली, स्पिरिचुअल फील्ड में डेवलप करें तो कुछ भी कर पाना आसान हो सकता है। ये प्रोसेस सिर्फ एक बार का नहीं, बल्कि ये तो मुसलसल और लामतनाही सीखने का सफर है। लिहाजा पूरे दिन के 90% काम हमारी आदतों ही से होते हैं। अगर हम वो सारी आदतें अपना लें तो हम न सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का अपने से रवैया भी तब्दील कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस बुक समरी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कॉवे ने जो कुछ कहा, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना नाम और अपनी हैबिट्स को जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।